साथियों दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं, कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर आप बिजनेस के स्टूडेंट यानी एमबीए बीबीए कर रहे हैं और बिजनेस के साथ में आप टैली के बारे में जानना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं और टैली में आपको कुछ नहीं आता है, तो ये टैली का शुरुआती लेक्चर वीडियो है जिसमें आप जानने वाले हैं कि टैली क्या होती है, टैली ईआरपी 9 को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे कंपनी को क्रिएट करेंगे, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे और वाउचर एंट्रीज कैसे करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं दिलीप कुमार और योर हेल्प एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को, चैनल को दबा करके आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि टैली क्या होता है और टैली को कैसे इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं। टैली को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देना है या फिर आपको जाना है tellysolution.com डाउनलोड ऑब्लिक सपोर्ट फाइल्स पे। इस पे आने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर देना है और ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से टैली ईआरपी 9 के लेटेस्ट वर्जन को या आपका जो भी विंडोज सपोर्ट कर पाए, 7 है या उससे नीचे का विंडोज 7 है, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से पुराने वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुराने वर्जन दिए गए हैं। चूंकि मेरे पास टैली प्राइम के ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, आप टैली प्राइम के वीडियो वहां से प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप टैली ईआरपी 9 पे वर्क कर रहे हैं और उस पर जानना चाहते हैं, उस पर सीखना चाहते हैं, आप किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हैं और वहां भी आपको टैली ईआरपी 9 सिखाया जा रहा है और आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें आपको टैली ईआरपी 9 पे आ जाना है और टैली ईआरपी 9 के किसी भी लेटेस्ट रिलीज को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते ही यह आपका डाउनलोड प्रोसेस में शुरू हो जाएगा। तो setup3.exe यहाँ पे प्रदर्शित होगा। मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेटअप पे आकर के इस फाइल को कर देना है रन, यानी setup.exe फाइल को आपको एग्जीक्यूट कर देना है। इसे टैली ईआरपी 9 इंस्टॉलर का एक विंडो प्रदर्शित होगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, तो ऑलरेडी यहाँ सिलेक्टेड है। एडवांस पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक कर देना है। चूंकि ये टैली ईआरपी 9 मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक नहीं किया है। आप लोग इसी इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे और बैक सीट में रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे। कुछ ही देर बाद ये सारी चीजें को इंस्टॉल कर देगा एंड आपको लॉन्च करके दे देगा। तो लॉन्च करने के बाद में आपको कुछ इस तरह की एक बेसिक इसकी विंडो प्रदर्शित होगा, उसको आप डबल क्लिक कर देंगे या सीधा आप क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ टैली ईआरपी 9 का इस तरह का आपको इंटरफेस प्रदर्शित होगा। टैली ईआरपी 9 के इस इंटरफेस के बाद में आपको एक वेलकम स्क्रीन आएगी जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह से इसे ऑपरेट करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप में आकर के आपको एक्टिव योर लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस की है तो आपको एक्टिवेट योर लाइसेंस चुनना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है तो आप उससे रीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप रेंटल लाइसेंस ले रहे हैं तो आप उससे आप इसको एनेबल कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं और बिल्कुल शुरुआत से इसको जानना चाहते हैं तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे इसे ओपन कर लेंगे। तो मैंने इसे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे ओपन कर लिया है। टैली वॉल्ट पासवर्ड मैंने लगा रखा था। अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो आपको आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड एंटर करना होगा। तो अगर आप शुरुआत में और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आई विल एडवाइस यू कि आप इस टैली वॉल्ट पासवर्ड को नो रखें। नेम ऑफ यूजर में आप जो भी यूजर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था आप उसका नाम डालेंगे। मैंने यहाँ पे अपना ही नाम डाल रखा था एंड पासवर्ड डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया एंड एंटर की प्रेस कर दी है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये नाम आ रहा है एक कंपनी का जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। नो वाउचर्स एंटर्ड, यानी अभी तक इसमें कोई वाउचर एंट्री नहीं की गई है। दूसरे साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली का मेनू प्रदर्शित होगा, जहां पे आपको गेटवे ऑफ टैली के मेनू में कुछ ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। वो कौन कौन से ऑप्शंस होंगे आप समझ लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली में पहले मास्टर्स आएगा। मास्टर्स के अंतर्गत आपको अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन दिखाई देंगे। अकाउंट्स इन्फो क्या है कि आपका लेजर क्रिएशन, लेजर के बाद वाउचर एंड यूनिट क्रिएशन, वर्क यूनिट क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, ये सारे काम आप अकाउंट्स इन्फो में करते हैं। लेजर क्या होता है तो टैली ही जान लेते हैं। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है।
टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे आप लेखांकन संबंधी कार्य करते हैं, यानी डेटा जो आप लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, व्यापार में किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस का लेन देन के समय मुद्रण करना, उनका विश्लेषण करना और उनका एनालाइज करके समराइज करना, ये सारा काम आप टैली पर करते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो, ये दो ऑप्शन आपके मास्टर ग्रुप में दिए होते हैं, जहां से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं या इन्वेंट्री लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स एंट्री करने के लिए आप इस ट्रांजैक्शन वाले फील्ड पे आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर्स को एंट्री करेंगे। यूटिलिटीज के अंतर्गत आपको इंपोर्ट डेटा, बैंकिंग के ऑप्शन दिखेंगे, ऑडिट के अंतर्गत ऑडिट एंड कंप्लायंस फीचर्स, रिपोर्ट्स पे क्लिक करके आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं, स्टॉक की समरी देख सकते हैं, यानी आपके पास कितना सामान है, कितना सामान आपने बेच दिया है। रेशियो एनालिसिस पे आप ये सारी चीजें रेशियो के तौर पे देख सकते हैं। दूसरे साइड में आपको दाईं तरफ यहाँ पे कुछ बटन्स प्रदर्शित होंगे, जैसे सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड और इनका शॉर्टकट F1, Alt F1, F2, Alt F2, F3, Alt F3, F4, कंट्रोल या Alt F4। नीचे जो बार प्रदर्शित हो रहा है उनको आपको Alt के साथ प्रेस करना है, और जो बिना बार के प्रदर्शित हो रहे हैं यानी जिसमें नीचे लाइन नहीं आ रही है उसको आपको डायरेक्ट प्रेस करना है। तो F2 लिखा तो F2 प्रेस कर देंगे, और अगर नीचे लाइन खींची हुई है तो Alt के साथ उसे प्रेस करेंगे। अगर आप कंपनी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखेंगे F11 फीचर्स के लिए, तो कंपनी फीचर्स आप यहां से इनेबल कर सकते हैं, जैसे टैक्सेशन इत्यादि। कंपनी फीचर से आप इनेबल करने के लिए F11 की प्रेस करेंगे। कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए आप F12 की प्रेस करेंगे, जिससे कि आप इसके प्रिंटिंग, डिस्प्ले, रिपोर्ट्स इन सबको सेटअप कर सकते हैं। और फीचर्स पे आकर के आप कंपनी में टैक्सेशन के फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, आप कॉस्ट सेंटर इनेबल कर सकते हैं, सैलरी के लिए पेरोल इनेबल कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इनेबल करने के लिए आपको कंपनी फीचर्स पे F11 की प्रेस करना है। टैली ERP 9 में एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आप F1 पे सिलेक्ट कंपनी करते हैं, अल्ट के साथ F1 करके आप सेट कंपनी करते हैं, और एक नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ आपको F3 की प्रेस कर देना है। अल्ट की के साथ में F3 की प्रेस करते ही कंपनी इंफॉर्मेशन के गेटवे ऑफ टैली के ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज टैली वॉल्ट, तो ये इन सबको आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको सी बटन की प्रेस करना है कीबोर्ड पे, और कंपनी क्रिएशन की विंडो आपके सामने प्रदर्शित होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपको यहाँ पे कंपनी का पाथ दिखाई देगा, यानी जहां भी आपकी कंपनी स्टोर हो रही है, कंपनी डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो है सी यूजर्स पब्लिक tally.erb9 डेटा। अगर आप इसके अलावा इसके अंदर कुछ डालना चाहते हैं तो चेंजेस करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा, इस पर कोई चेंजेस नहीं करना। फिर कहता है कंपनी नेम, आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना होता है। मेलिंग नेम में कंपनी का वह नाम जो आप पत्राचार में देना चाहते हैं, यानी कि पत्र या भेजने या प्राप्त करने में लेना चाहते हैं। कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। कंट्री यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इंडिया। स्टेट सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डाल देंगे, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट डाल देंगे। और फाइनेंशियल ईयर होता है वित्तीय वर्ष, जो कि अप्रैल में शुरू होता है और मार्च तक चलता है, तो 1 अप्रैल 2024 से 25 तक चलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्रैल से मार्च को वित्तीय वर्ष में चुनेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स आप खाता जब से शुरू किए हैं कंपनी का, या कोई दुकान का खाता जब से भी शुरुआत है, बुक्स जब से है, आप उसकी एंट्री के लिए उस महीने को चुन सकते हैं, लेकिन उसी वित्तीय वर्ष की। आप यहाँ से बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में बुक्स के शुरुआती वर्ष को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी शुरुआती दिन को, तारीख, महीने को सिलेक्ट कर सकते हैं। टैली वर्ल्ड पासवर्ड आप यहाँ पे ब्लैंक रहने दें, मत देना, एंड यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को भी नो रहने देना। और अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको इसे यस कर देना है और टैली वॉल्ट पासवर्ड टाइप कर देना है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है सुनीता बुटीक। मेलिंग नेम, एड्रेस डाल दिया यहाँ पे,
कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट डाल देना है, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, फोन नंबर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, फैक्स नंबर ईमेल आईडी है तो आपको वो मेंशन कर देना है, वेबसाइट अगर कोई है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, और अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये दोनों ही आपको सेट कर देना है। फिलहाल मैंने 1 अप्रैल 2024 ही से सेट कर रखा है, आप चाहें तो इससे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 मई 2024 सेट कर दिया है, जो कि इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में है। तो आपको एजुकेशनल मोड के लिए आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जो आपके ज़्यादातर मान्य होगी, तो 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लें। टेलीवर्ल्ड पासवर्ड सिक्योरिटी फीचर के लिए आपको यस करना है, अगर आप देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया है, एंड इसी तरह से रिपीट पासवर्ड पे जाकर के फिर से पासवर्ड रिपीट करना होगा। मैच ना करने पे ये गलत हो जाएगा, तो इसको फिर से टाइप करेंगे और मैच कर जाएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करेंगे तो यहाँ पे आप नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड टाइप करेंगे। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हमने यहाँ पे डाल दिया राट, पासवर्ड डाल दिया है 12345, फिर रिपीट पासवर्ड में 12345 टाइप कर दिया है। आप कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। टेली ऑडिट फीचर को अगर आप देना चाहते हैं तो नो यस कर दें, अदरवाइज नो रहने दें। अगर आप इस पे सिक्योरिटी फीचर्स को नहीं देना चाहते हैं तो वापस जाएं और सिक्योरिटी फीचर को नो करें, एंड टेलीवर्ड पासवर्ड के लिए भी आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। एंड इसके बाद आपके सामने बेस करेंसी सिंबल आएगा जो कि रुपीज है, उसको रुपए रहने दें। अगर डॉलर अमेरिकन एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं तो डॉलर सिलेक्ट कर लें। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज, सफिक्स सिंबल अमाउंट, सिंबल टू अमाउंट, यानी अमाउंट के पहले अगर आप सिंबल लाना चाहते हैं रुपी का तो आपको यस सेट करना है, अदरवाइज नो सेट करना है। स्पेस देना चाहते हैं सिंबल और अमाउंट के बीच में तो यस सेट रखेंगे। अमाउंट को मिलियन में देना चाहते हैं तो यस करना, अदरवाइज नो रहने देना। डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहने देते हैं। डेसिमल प्लेसेस के जो नंबर हैं वो पैसे को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पैसे रहने देना। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड्स 2 ही रहने देना। और इतना करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप टैक्सेशन से संबंधित काम करना चाहते हैं यानी टैक्स वगैरह देना चाहते हैं तो आपको इसमें कंपनी फीचर्स पे आ जाना है, यानी कि F11 की प्रेस करना होगी। F11 की प्रेस करने के बाद में कंपनी फीचर्स में जाकर के स्टेटरी एंड टैक्सेशन इनेबल करना चाहते हैं तो आपको 11 की प्रेस करनी होगी, कंपनी फीचर्स पे आना होगा और स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको यस सेट कर देना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए आपको इसे भी यस सेट कर देना है। अगर आप चाहते हैं अल्टर डिटेल्स जीएसटी को बदलना तो यस करिए, अदरवाइज नो रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेट आ जाएगा जीएसटी डिटेल, रजिस्ट्रेशन रेगुलर, एसएसएस और अदर टेरिटरी यस कर देंगे तो आप कहीं से भी इसको असिस्ट करवा सकते हैं, तो फिलहाल नो रहने देंगे। 1 अप्रैल से एप्लीकेबल जीएसटी नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो यूपी का जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। एंड यहाँ पीरियोडिसिटी मंथली या क्वार्टरली तो क्वार्टरली सिलेक्ट कर लिया है। ईवे बिल एप्लीकेबल करने के लिए यस करिए, अदरवाइज नो कर देंगे। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट को आपको नो रहने देना है, या यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स पे यस करेंगे तो आप यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स को सेट कर सकते हैं। टैक्सेबिलिटी एज नॉन एग्जेम्प्टेड टिल टैक्सेबल, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स सेस, ये सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलहाल इसे नो रख रहे हैं। वो सारी डिटेल्स आप बाउचर एंट्री के टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन को इनेबल करना है तो आप इधर से इनेबल कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इसे नो रखेंगे एंड इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इतनी डिटेल भर दी है। भरने के बाद में आप टीडीएस, सर्विस टैक्स इनको इनेबल कर सकते हैं और बाउचर को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड इसके बाद वापस आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं।
अभी आप देख रहे हैं कंपनी में नो वाउचर्स एंटर्ड आ रहा है, जिसपे वाउचर एंट्री करने के लिए हमें बाकी इससे दूसरी वीडियो को आप देख लें, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे वाउचर एंट्री करते हैं, कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप कितनी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेजर क्रिएशन पे आते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमको क्लिक करना होगा, यानी कि आपको प्रेस करना होगा ए की, जो कि ए प्रेस करते ही आप अकाउंट्स इन्फो पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको ये 4 विकल्प प्रदर्शित होंगे। कौन कौन से 4 प्रदर्शित होंगे? ग्रुप, लेजर्स, वाउचर टाइप्स, क्विट। तो आपको ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप पे क्लिक करना है, लेजर बनाने के लिए लेजर पे, और वाउचर टाइप बनाने के वाउचर टाइप पे। तो लेजर्स क्या होते हैं? जब हम कोई लेन देन करते हैं तो हम जिससे माल खरीद रहे हैं या जिसको माल बेच रहे हैं या जिससे हमारा लेन देन हो रहा है, जिसका हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी कहीं से सामान खरीद रहे हैं, या कोई हमने एसेट खरीदा है, कोई हमने फ्लेक्स सोर्सेस खरीदे, रिसोर्सेस खरीदे, तो उन सब की एंट्री करने के लिए उसको लेजर्स क्रिएट करते हैं। लेजर एक जैसे लेजर का समूह बना करके उसको एक ग्रुप में रखते हैं, तो ग्रुप क्रिएशन होता है लेजर का सेट। तो ग्रुप पे आएंगे और ग्रुप क्रिएट करने के लिए सिंगल और मल्टीपल, अगर एक साथ कई ग्रुप बनाने हैं तो मल्टीपल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, एक ग्रुप बनाना है तो सिंगल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सी प्रेस कर देंगे, सी की दबाते ही आपके सामने इस तरह ग्रुप क्रिएशन का विंडो प्रदर्शित होगा। ग्रुप क्रिएशन के विंडो में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, नेम, ग्रुप का नाम रखना है, अंडर यहाँ पे जो लेजर ग्रुप है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सब लेजर की भांति अगर बिहेव करता है तो यस सेट करेंगे, यहाँ एंट्री के साथ इसे समझते हैं। तो नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है परचेज अकाउंट, या मैंने इसका नाम रखा बायर्स सेलर्स। सेलर्स को हमने रखा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर, तो अगर आप चाहते हैं सब लेजर की भांति काम करे ये, तो ये आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहने देंगे। डेबिट क्रेडिट बैलेंस रिपोर्टिंग के लिए चाहते हैं तो यस सेट करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। कैलकुलेशन के लिए यूज करना चाहते हैं तो यस सेट करेंगे। सेल्स एंड वाइज बेसिस एंट्रीज के लिए तो यस सेट करें, अदरवाइज नो रहने दें। एंड परचेज इनवाइस में आप इसको एलोकेट करना चाहते हैं तो इसे आप एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू क्वांटिटी ये सेट करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। फिलहाल मैंने नो रखा है। आप बेसिक हैं, बिल्कुल बिगिनर्स के हैं, तो बिल्कुल शुरुआत से इसको समझा रहा हूँ। यस सेट कर देना है एंड इसके बाद इससे वापस बाहर आ जाना है। तो ग्रुप क्रिएट हो गया, ग्रुप क्रिएशन समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेजर्स पे। लेजर्स क्रिएट करने के लिए लेजर्स पे क्लिक करेंगे, और सिंगल लेजर बनाना है तो एक लेजर के लिए सिंगल लेजर क्रिएट विंडो पे आएंगे और नेम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नाम रखा परचेज अकाउंट के लिए परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट रखा, अंडर परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट के अंतर्गत ही रखेंगे। एंड इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड करना है तो यस करेंगे। टाइप ऑफ लेजर क्या है? इनवॉइस राउंडिंग या फिर नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। बैंक डिटेल अगर आपके पास कोई है तो दे सकते हैं, इसमें वैसे बैंक डिटेल की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपको 2 लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, परचेज का और एक सेल्स का। तो यहाँ पे परचेज का आपने लेजर क्रिएट किया। अब यहाँ पे आते हैं और मल्टीपल, देखिए अल्टर पे आकर के आप इसमें सुधार कर सकते हैं, डिस्प्ले पे आकर के आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल लेजर डिस्प्ले करने के लिए हमने डिस्प्ले को सिलेक्ट किया, ऑल आइटम पे आए कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 वो लेजर हैं कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बाय डिफॉल्ट आपके क्रिएट होते हैं। कौन कौन से? कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बाय डिफॉल्ट आपके क्रिएटेड होते हैं। परचेज अकाउंट हमने अभी सिंगल लेजर के माध्यम से क्रिएट किया है, और अधिक लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ऑल आइटम्स इधर पे एस्केप की प्रेस करके मल्टीपल लेजर पर आ जाना है एंड क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में अंडर ग्रुप, अगर आप परचेज अकाउंट के सारे लेजर को क्रिएट करना चाहते हैं तो अंडर ग्रुप परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेलर्स के बनाना चाहते हैं तो सेलर्स के ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेलर्स का ग्रुप सेलेक्ट किया,
और सेलर्स का ग्रुप किसके अंतर्गत है? सन्ड्री क्रेडिटर के, यानी कि वो खाते जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, जिनसे भी हम उधार माल खरीदते हैं उन खातों का व्यवस्थापन करने के लिए, उन खातों को मैनेज करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया सेलर्स का। और सेलर्स को ग्रुप का प्राइमरी ग्रुप क्या है? वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंड इसके बाद नेम ऑफ लेजर में लेजर्स क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पे रमनदीप एंड सन्स ये नाम रख दिया लेजर का, सेलर्स ग्रुप के अंतर्गत, यानी सन्ड्री क्रेडिटर है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेजर बनाया गुप्ता वस्त्रालय, एंड इसको भी सेलर ग्रुप के अंतर्गत रखा एंड एक्सेप्ट कर लिया। तो दो लेजर क्रिएट हो गए, दोनों सन्ड्री क्रेडिटर्स के हैं। एंड इसके बाद मल्टीपल लेजर पे आएंगे, क्रिएट करते हैं कुछ अलग तरह से। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। अभी आपने एक ही कैटेगरी के यानी एक ही ग्रुप के लेजर्स को क्रिएट किया था, अब बता रहा हूं कि अंडर ऑल आइटम्स करके आप अलग अलग ग्रुप के लेजर्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? नेम ऑफ लेजर पे आएंगे, पहले तो बना लेते हैं सेल्स का लेजर, तो सेल्स अकाउंट हमने सेलेक्ट किया एंड इसको अंडर सेल्स अकाउंट रखा है, ओपनिंग बैलेंस 0 रखेंगे। एंड इसके बाद एक कंपनी का एक लेजर बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे रखा योर हेल्प, कंपनी का नाम, तो यहाँ पे एक योर हेल्प लेजर क्रिएट कर लेते हैं, योर हेल्प। एंड टैब की प्रेस करेंगे, अंडर के अंतर्गत रखेंगे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। और ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे रखा 5 लाख, और इसको हम CR में रखेंगे ताकि जो परचेज और सेल्स का खाता है वो डेबिट कर सकें। तो यहाँ इसको CR रखेंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंड इसके बाद में सेल्स अकाउंट के बाद अब एक बैंक का अकाउंट बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड अंडर इसको रखा है स्टेट बैंक अकाउंट के। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर अल्ट्रेशन मोड पे इसको बैलेंस को कर देंगे, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेजर मल्टीपल लेजर क्रिएट कर लिया है, अल्टर पे आकर के इसमें सुधार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लेजर क्रिएट हो चुके हैं, कैश का, गुप्ता वस्त्रालय, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, रमनदीप, सेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड योर हेल्प। तो यहाँ पे आपको आ जाना है कैश के सामने, टैब की प्रेस करेंगे और अगले वाले कॉलम पे आ जाएंगे, फिर टैब की दबाएंगे, अगले वाले कॉलम पे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल देंगे, कैश में हमने मान लीजिए 3 लाख रखा है, तो 3 लाख यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसको डेबिट कैटेगरी में रखेंगे। एंड गुप्ता वस्त्रालय इसको छोड़ देंगे। एंड इसके बाद आ जाएंगे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट के अंतर्गत हमने 2 लाख रुपए डेबिट कर दिया। एंड इसके बाद इससे बाहर आप निकल जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ आपके लेजर और ग्रुप दोनों ही क्रिएट हो चुके हैं। अब आते हैं वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन पे पहुंचना होगा, एंड ट्रांजैक्शन पे आने के बाद में अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते ही आपका बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर प्रदर्शित होता है। आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करने के लिए ये देखिए पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट प्रदर्शित होगा, वाउचर नंबर यहाँ पे प्रदर्शित होगा, अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। प्रिंट करने के लिए अल्ट के साथ P दबाइए, एक्सपोर्ट करने के लिए अल्ट के साथ E दबाइए, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप इनके लिए है। और दूसरे साइड में इसके शॉर्टकट कीज भी प्रदर्शित होंगे, जैसे कि इन्वेंट्री वाउचर के लिए अल्ट F1 दबाएं, F2 डेट के लिए, F3 कंपनी के लिए, F4 कंट्रा वाउचर के लिए, F5 पेमेंट वाउचर के लिए, F6 रिसीट वाउचर के लिए, F7 जर्नल वाउचर के लिए, F8 सेल्स वाउचर के लिए। अगर अल्ट के साथ F8 प्रेस करते हैं तो क्रेडिट नोट वाउचर आएगा। F9 के लिए परचेज और कंट्रोल डबल बार यानी कि 2 लाइनें दी हैं तो ये कंट्रोल के साथ दबाना है, और एक सिंगल लाइन दी है तो अल्ट के साथ दबाना है। तो यहाँ कंट्रोल F9 के साथ आप डेबिट नोट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, F10 के साथ रिवर्सिंग जर्नल क्रिएट कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करके मेमोज क्रिएट कर सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर की जगह हम भी एक परचेज वाउचर बनाने वाले हैं। अभी समझ रहे हैं नॉन जीएसटी के साथ में, यानी कि सिंपल सा विदाउट जीएसटी वाउचर क्रिएट करना। तो अल्ट के साथ आपको F9 की प्रेस कर देना है, सॉरी सीधा F9 की प्रेस करेंगे। F9 की प्रेस करते ही आपके सामने परचेज वाउचर प्रदर्शित होगा, जहां पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपको यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर आप देखेंगे कि जो आपने माल खरीदा है उसके पास से एक बिल मिला होगा, उसमें जो इनवॉइस नंबर लिखा है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसमें दी गई तारीख यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे 2 डालते ही ये मेंशन नहीं करेगा, तो 1 अप्रैल ही सेट कर रखा है। पार्टी का अकाउंट नेम, यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नेम सिलेक्ट करेंगे, रमनदीप या गुप्ता वस्त्रालय, या आपने कोई नया पर्सन है या नई दुकान है जहां से माल खरीदा है तो आप उसका अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ रमनदीप एंड सन को सिलेक्ट किया तो सीधे सिलेक्ट हो जा रहा है। अगर एक नया क्रिएट करना है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और एक नया लेजर आप वाउचर एंट्री के टाइम पे ही क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट किया, हरमनदीप क्लॉथ स्टोर, एंड अंडर यहाँ पे रखा है इसको सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको यस कर देना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर आप देना चाहते हैं तो 12 डेज, 12 मंथ, या जो डेज में आ रहा है तो आप यहाँ पे 50 डेज दे सकते हैं, या जो भी डेज आप देना चाहें। ये डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है कि आप जितने माल उधार लेके आए हैं वो कब तक आप पे करेंगे। एंड इसके बाद में आपको नेम और उसका एड्रेस वगैरह लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कमला मार्केट, दिल्ली। कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया, स्टेट यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट किया, पिन कोड यहाँ पे टाइप कर दिया है, बैंक डिटेल अगर है तो यस सेट कर देना है, पैन नंबर है तो वो सेट कर देंगे, अदरवाइज आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। परचेज लेजर के अंतर्गत आपको परचेज अकाउंट सिलेक्ट करना है। इस बात को ध्यान रखें कि आपको परचेज अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। परचेज लेजर के अंतर्गत परचेज अकाउंट और पार्टी अकाउंट नेम के जगह पे आप जिससे आप माल खरीद रहे हैं उसका नाम, सप्लायर इनवॉइस नंबर पे बिल इनवॉइस नंबर जो भी है जिससे आपने माल खरीदा है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेम ऑफ आइटम पे आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमने कोई भी इन्वेंट्री यानी प्रोडक्ट का नाम अभी क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जब आप क्रिएट करेंगे, क्लिक कोई भी नाम कोई भी की प्रेस करेंगे तो एंड ऑफ लिस्ट आएगा। और अब अगर आप नेम ऑफ आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ सी ही प्रेस कर देना, एट अ वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के टाइम पे ही आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो प्रदर्शित होगी। यहाँ पे आपको नेम में स्टॉक आइटम का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है साड़ी, साड़ी सिल्क, फुल लेंथ। अंडर इसको रखेंगे प्राइमरी। अगर आप चाहते हैं कोई यूनिट आइटम ग्रुप क्रिएट करना तो अल्ट के साथ सी प्रेस यहाँ भी कर देंगे और आइटम ग्रुप आप यहाँ पे प्रदर्शित तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे साड़ी बना दिया है, अंडर यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत रखा एंड एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ यूनिट्स क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ आपको सी प्रेस करना है और यूनिट क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पीसेस क्रिएट किया है ग्रुप के लिए। फॉर्मल नेम यहाँ पे लिख देना है पीसेस, एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप कोई यूनिट देना चाहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स देना चाहते हैं तो एनओएस टाइप कर दें या कुछ और देना चाहें। स्टेटरी इंफॉर्मेशन में रेट ऑफ ड्यूटी अगर कोई देना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज 0 रहने देंगे एंड इस आइटम क्रिएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी सेल फुल लेंथ दिखाई देगा। क्वांटिटी पे आएंगे और यहाँ पे 100 क्वांटिटी या जो भी आपके बिल में क्वांटिटी लिखी है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जो रेट लिखा है वो रेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे।
तो मैंने यहाँ पे 250 रेट मेंशन कर दिया। पर पीसेस अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरे आइटम को भी क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ अल्ट के साथ सी प्रेस किया, स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम का नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा जीन्स 32 स्पार्की जनरल। फिलहाल यहाँ अंडर प्राइमरी ग्रुप रखा। अगर ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट सी प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिया जीन्स, जिसके अंतर्गत सारे के सारे जीन्स आएंगे एंड एक्सेप्ट कर लिया। एंड यूनिट्स यहाँ पे रखा है पीसेस सी, या नई यूनिट क्रिएट करने के लिए पुनः अल्ट के साथ सी प्रेस करें, यहाँ पे डाल दें NOS। मैंने यहाँ पे फॉर्मल नेम में लिखा नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, डेसिमल प्लेस 0 रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड रेट ऑफ ड्यूटी 0 रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जीन्स 32 स्पार्की जनरल आ गया। इसको भी मैंने खरीदा 100 पीस, और यहाँ रेट यहाँ पे अलग अलग तरह के दे दिए। तो मैंने यहाँ पे रेट दे दिया 250 की जगह पे 260 एंड पीसेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। GST यहाँ अगर आप लगाना चाहते हैं IGST वगैरह, तो फिर आपको इसके लिए भी आपको इसका लेजर क्रिएट करना होगा, जो कि आप समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में जानने वाले हैं विदाउट GST हम परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस वीडियो में नरेशन में आकर के आप कोई भी मेमोरेबल बात को यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने नंबर का चेक दिया था, कितना आपने पार्ट पेमेंट किया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट पेमेंट कैश 36,000 एंड बाकी का जो है भेजेंगे फोन पे रिमेन विल बी पेड बाय गूगल पे। तो ये मेमोरेंडम में नरेशन में टाइप कर दिया एंड वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह आपने वाउचर एंट्री कर लिए, परचेज की क्विट कर जाएंगे। माल खरीद लेने के बाद में अब माल जो आपके पास आ गया है उसको बेचना होता है। तो अगर आप फेरी लगा के किसी तरह से बेचते हैं तो आपने बेचने के लिए सेल्स वाउचर क्रिएट करना होता है। भले आप किसी को भी जनरल वाउचर पे यानी कि जनरल बिल पे आप उसको दे दें सामान, लेकिन अगर आप GST के साथ इनेबल फीचर में इसमें मेंटेन करना चाहते हैं टैली में, तो टैली में मेंटेन करने के लिए आपको उसका बिल वाइज एंट्री करनी होगी। तो यहाँ एक सेल्स का भी वाउचर क्रिएट करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। सेल्स वाउचर बनाने के लिए आपको F8 प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। यहाँ रेफरेंस नंबर पे आपको डाल देना है जो भी नंबर है आपका बिल का नंबर, वो आप डाल दीजिए। एंड पार्टी अकाउंट नेम में आएंगे। पार्टी किसको आप माल बेच रहे हैं या नगद बेच रहे हैं तो कैश सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे बायर्स डिटेल देना है तो बायर डिटेल दे सकते हैं। अगर आप कैश बेच रहे हैं, नहीं आपको ग्राहक से कोई मतलब है, तो आप उसको स्किप कर देंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ से आपने साड़ी अगर बेची तो साड़ी सेल को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी आप यहाँ पे दे देंगे, रेट दे देंगे। एंड इसी तरह से जीन्स अगर आपने बेचा है तो जीन्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके नंबर ऑफ आइटम्स यानी क्वांटिटी को देंगे, और रेट आपको यहाँ पे निर्धारित कर देना है। तो मैंने यहाँ पे निर्धारित कर दिया है 305 रुपये रेट। और इस तरह से आपने जो भी बिल की एंट्री की वो एक्सेप्ट कर लेना। नरेशन में टाइप कर देना है किस तरह पेमेंट मिलेगा एंड एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से एंट्री आपकी हो चुकी है। तो परचेज और सेल्स की एंट्री हमने कर लिया ट्रांजेक्शन के अंतर्गत। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि आप गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच करके अकाउंट्स इन्फो यानी कि लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे पहुंच करके परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे करेंगे। इसके बाद आप जानने वाले बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट देखने के लिए आपको बैलेंस शीट को सिलेक्ट करना है यानी कि B प्रेस कर देना है। इस तरह से बैलेंस शीट प्रदर्शित होगी जहां पे कैपिटल अकाउंट 5 लाख दिख रहा है, करंट एसेट 5,51,725 दिख रहा है, लायबिलिटी क्लोजिंग स्टॉक में देखेंगे 47,200, कैश इन हैंड 3,04,525, बैंक अकाउंट 2 लाख। यहां आप देखेंगे कि लोन्स एंड लायबिलिटीज, इस बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज एंड एसेट को चेक करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपका लाभ और
हानि हुआ है उसको चेक करते हैं। तो लाइबिलिटीज में देखिए 51,000 यानी कि जो भी हमने माल खरीदा उसका अभी पेमेंट करना बाकी रह गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करेंगे तो जो भी प्रॉफिट दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि हमने माल जो है वो सेल्स अकाउंट में 4,525 का बेचा था और जो माल आपने खरीदा है उसका माल स्टॉक से कम हो गया है 3,000 या 27 जो भी है वो कम हो गया, बाकी के जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। अब अगर हम ये करते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स पे पहुंचेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आकर के एक पेमेंट वाउचर भर देते हैं। तो हमने F5 की प्रेस किया, F5 की प्रेस करते ही आपके सामने पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अकाउंट सिलेक्ट करेंगे कैश, कैश से हमने बेच दे दिया रमनदीप को एंड रमनदीप एंड सन्स को अमाउंट दिया है 31,000 का। ऑन अकाउंट एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस, तो अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, नेम सिलेक्ट करेंगे रमनदीप, ऑन अकाउंट सिलेक्ट कर लें एंड 31,000 आप सिलेक्ट करें एंड एंटर की प्रेस कर दें तो 31,000 डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा यहां से निकल के रमनदीप के खाते में चला जाएगा। नरेशन पे आप मेंशन कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका बैलेंस शीट है प्रॉफिट एंड लॉस पे आप आएंगे, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक दिखेगा, सेल्स अकाउंट 4,525, क्लोजिंग स्टॉक 47,200, दोनों को मिलाकर के ग्रॉस प्रॉफिट 725 और परचेज अकाउंट 51,000, सेल्स अकाउंट 4,525, प्रॉफिट 725 यहाँ पे प्रदर्शित होगा। इस तरह यहाँ से बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कब डेबिट सेलेक्ट करें कब क्रेडिट सेलेक्ट करें, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, लेखा यानी कि खाते क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, तो इसके लिए डिटेल वीडियो मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा टैली फॉर बिगिनर्स, तो टैली फॉर बिगिनर्स आप मेंशन कर दीजिएगा, आपके लिए एक बार फिर से तैयार कर देंगे। और टैली प्राइम के वीडियोस को आप जरूर देख लें जिसमें मैंने आपको बताया लेखा क्या होता है यानी लेखांकन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग मास्टर कौन कौन से होते हैं, वाउचर क्या है, लेजर क्या है और लेजर वाउचर्स को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।